भगवान कौन है? चोरों के सरदार हैं। अच्छा, तो क्या चुराते हैं? ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम शरणम प्रपद्ये। महाराज ब्रज में रह करके नए नए माखन चुराते हैं। नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम। अच्छा, तो ये तो कोई भी चुरा सकता है। माखन चुराना कौन सी बहुत बड़ी बात है। आजकल लोग क्या क्या नहीं चुरा ले रहे। सोने चांदी हीरे जवाहरात पन्ना पुखराज मोती माणिक के ये सब चुरा रहे हैं। तो ये चुराना कौन सी बहुत बड़ी बात है। माखन तो कोई भी चुरा सकता है। बोले भैया, लेकिन कन्हैया ऐसा वैसा माखन नहीं चुराते। फिर कैसा? नवनीत नए नए माखन चुराते। और एक बात, भगवान श्री कृष्ण दूध नहीं चुराते, दही नहीं चुराते, दही नहीं चुराते, माखन चुराते। क्यों? क्योंकि भैया आपने देखा होगा, दूध पात्र में रख करके अगर आप चलिए तो वो छलकता रहता है। भगवान कृष्ण ऐसे भक्तों का मन नहीं चुराते हैं जिनकी भक्ति छलकती रहती है। ना, ना, जो कभी इधर भगे कभी उधर भगे, कभी यहां कभी वहां, ऐसे दूध नहीं चुराते हैं। क्यों? क्योंकि दूध पात्र में छलकता है और छलकने वाले की भक्ति भगवान स्वीकार नहीं करते। फिर दधी वो थोड़ी स्थिर होती है, तो दधी भी नहीं चुराते। क्यों? क्योंकि उसको भी अगर पात्र उल्टा कर दो तो भैया वो गिर जाती है। लेकिन माखन जिस पात्र में रखा जाता है उसको महाराज पकड़ लेता है, चिपक जाता है। और भैया भगवान इसलिए नवनीत माखन चुराते हैं कि जिस हृदय के पात्र में भगवान श्री कृष्ण के नए नए भाव अगर चिपक जाते हैं तो भगवान उनका माखन चुरा लेते हैं। वो माखन चुराते हैं। और कल का परसों का माखन नहीं, माखन का तात्पर्य यहाँ ये लौकिक जगत के माखन से नहीं है। माखन का तात्पर्य है हृदय के भाव से नए नए जो माखन, नए नए जो भगवान के प्रति आपने भाव ठाकुर जी को समर्पित किया है, वो यदि कृष्ण के रूप में आपने अपने हृदय में उन्हें चिपकाया है तो भगवान उन भावों को, उन मन को चुरा लेते। चदुकूल चौरम, गोपियों का चीर चुरा लेते। अच्छा, कपड़ा चुराना कौन सी बहुत बड़ी बात है। भाई कोई भी हो किसी का कपड़ा चुरा सकता है, इसमें भगवत्ता कहां से आ गई। बोले भैया भगवान श्री कृष्ण ये लौकिक जगत का चुनरी कपड़ा नहीं चुराते हैं। कौन कहता है? कौन कहता है भैया भगवान श्री कृष्ण ये कपड़ा चुरा लेते हैं? अरे भैया कपड़े का तात्पर्य आगे आप चीर हरण के प्रसंग में मौका मिलेगा तो आपको जरूर बताएंगे। मैं थोड़ा सा संकेत कर दूं। चीर हरण के प्रसंग में महाराज भगवान ये लौकिक चुनरी नहीं चुराते हैं। माफ करना साहब, ये गलत फहमी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। भगवान श्री कृष्ण की उपासना में वही प्रवेश कर सकता है जो वासना से बाहर निकल चुका है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों का वासना रूपी वस्त्र हरण करते हैं। ये वस्त्र क्या है?
वासना, और ये वासना रूपी वस्त्र भगवान हरण करते हैं। और भगवान उन गोपियों का ये वासना रूपी वस्त्र, जब तक आपके मन में वासना होगी, नोट कर लीजिए, तब तक कृष्ण की उपासना नहीं होगी।